अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 15 फ़रवरी से लेकर मार्च के स्टार्ट तक बहार का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। पंजाब के इलाका में, लाहौर में बहार का सीज़न जो है 15 फ़रवरी से लेकर मार्च के स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी प्लांट्स सर्दी की वजह से स्ट्रेस में चले गए थे, जितने भी प्लांट्स के लीव्स, उनके फ्रूट, उनका स्टेम जो है वो सूखना शुरू हो गई थी सर्दी की वजह से। तो बहार का सीज़न स्टार्ट होने के बाद उनकी न्यू शूटिंग, न्यू लीव्स, और उन पे अगर फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं तो फ्लावरिंग होगी, और अगर फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं तो उन पे फ्रूटिंग भी होगी। बहार के सीज़न में हर तरफ ग्रीनरी हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स की और दरख्तों की ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। उनके न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते वो पूरे पत्तों से भर जाते हैं और उनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग भी होती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये आप देख सकते हैं, जब हम ये प्लांट्स लेके आए थे तो इनके ऊपर कोई लीव्स नहीं थे। ये गुलाब के पौधे हैं, जंगली गुलाब के, जिसके ऊपर रेड कलर की फ्लावरिंग होती है और उसकी फ्लावरिंग में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। तो इनकी ग्रोथ भी अब स्टार्ट हो गई है, इनके न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं और कुछ के ऊपर तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आए मैं आपको कुछ फ्लावर्स भी दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इसकी कुछ फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और टाइम टू टाइम इसके न्यू लीव्स भी निकलेंगे और फ्लावरिंग भी होगी, और देखते ही देखते ये पूरा प्लांट पत्तों और फूलों से भर जाएगा। ये आप देख सकते हैं सारे प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं इनके नोड एरिया से। जब इसके लीव्स निकलते हैं तो कुछ रेडिश टोन में होते हैं, और जब वो थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं तो वो ग्रीन हो जाते हैं। ये हमारे पास बुगनविलिया की एक वाइन पड़ी थी, सर्दी की वजह से इसके तमाम लीव जो हैं ऊपर वाले वो जड़ गए थे, और अब बाहर का सीज़न स्टार्ट होने के बाद इसकी न्यू शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं जगह जगह से इसके न्यू लीव्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं, और ये देखते ही देखते ब्रांचेस की शक्ल ले लेंगे और इन पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। तो ये दूसरा प्लांट है, इसके भी शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। जितने भी दरख्तों के पत्ते जड़ गए थे तो उनकी न्यू लीव्स, उनके शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं ये हमारे साइड पे एक दरख्त था, ये पूरा का पूरा खाली हो गया था, इसके सारे के सारे लीव्स जो है वो उतर गए थे। तो अब इसकी शूटिंग आप देख सकते हैं कैमरे में, अगर आपको नज़र आ रही होगी तो बहुत अच्छे से इसकी शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन इसके लीव जो है वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये हाइबिस्कस का प्लांट था, एक हाइबिस्कस एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये इसके भी तमाम लीव जो हैं वो जड़ गए थे सर्दी की वजह से, तो अब जो है इसकी अच्छे से शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। जगह जगह से न्यू लीव जो है उसके निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा प्लांट भी अब पत्तों से भर जाएगा देखते ही देखते। ये बनियान ट्री है, ये बोनसाई बनाने के लिए रखा गया था, तो इसके भी तमाम लीव जो हैं वो सर्दी की वजह से डेड हो गए थे, और जैसे ही बाहर का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो इसकी भी न्यू शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं जगह जगह से इसके ग्रीन लीव्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह इस फाइकस के भी न्यू लीव्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं, और ये गोल्डन फाइकस के भी लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। हमने जो कटिंग्स लगाई थी वो उनकी ग्रोथ भी अब अच्छे से स्टार्ट हो गई है। ये फाइकस की कुछ कटिंग्स लगाई गई थी और ये अंजीर की कटिंग्स लगाई गई थी। इसके ऊपर तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अंजीर को हम कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप, बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गई है। इसके लीव्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी इसकी रूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसकी रूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने में तकरीबन 1 मंथ लग जाता है। ये कुछ मिंट की कटिंग्स लगाई गई थी, जिसे हम पुदीना कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी भी ग्रोथ कितने अच्छे से स्टार्ट हो गई है, न्यू शूटिंग इनकी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो इसका मतलब यही होता है कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। जब उसके न्यू लीव, न्यू शूटिंग निकले तो समझ जाया करें कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। मैंने सेकुलेंट्स की जितनी कटिंग्स लगाई थी, गुले दाऊदी की जितनी कटिंग्स लगाई थी, जेली बीन्स की जितनी कटिंग्स लगाई थी, सब की सब अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं और इनकी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गई है। ये कुछ स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन्स और आईवी की कटिंग्स लगाई गई थी, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बाहर का सीज़न स्टार्ट हो गया है। बाहर के सीज़न में आप चाहे सीडलिंग करें, चाहे कटिंग्स लगाएं, चाहे न्यू प्लांट्स लाएं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी,
क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये लाल मूली की सील्डिंग की गई थी, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है। ये आगे कुछ टमाटो प्लांट्स की सील्डिंग की थी, इनके स्प्राउट्स भी अब मट्टी से बाहर आना स्टार्ट हो गए हैं। बाहर का सीज़न ही ऐसा है कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बाहर के सीज़न में रातों को ठंड होती है और दिन में अच्छे से गर्मी होती है। तो यही टेम्परेचर चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, और ये टेम्परेचर जो है, ये मौसम ये स्टार्ट हो गया है। तो आप भी कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो कटिंग्स लगा सकते हैं, सीडलिंग करना चाहते हैं तो सीडलिंग कर सकते हैं, और न्यू प्लांट्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस मौसम में प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो कटिंग्स लगाएंगे, आप सीडलिंग करना चाहते हैं तो सीडलिंग करेंगे, और न्यू प्लांट्स भी अपने घर पे लाएंगे। बाहर का सीज़न स्टार्ट हो गया है, अब गार्डनिंग करने का भी मज़ा आएगा, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलेगी इस सीज़न में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको सबसे पहले मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।